वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आज हम पॉलिसी बाज़ार के बारे में बात करने वाले हैं। सो पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ आ रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पॉलिसी बाज़ार, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाउंडर्स कौन है, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, रिस्क पैरामीटर्स क्या है और क्या ये आईपीओ आपको प्रॉफिट कमा के देगा या फिर डिस्काउंट में ओपन होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो पॉलिसी बाज़ार का अगर आपको बिजनेस समझना हो ना तो इट इज़ लाइक एन एग्रीगेटर। मतलब पॉलिसी बाज़ार एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे लाती है एंड वही सारी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी यूज़र्स को बेचती है, पॉलिसी होल्डर्स को। सो आप ऐसे समझ लो पॉलिसी बाज़ार को कि पॉलिसी बाज़ार है उबर ऑफ ऑल दी पॉलिसीज़ और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और इवन कार इंश्योरेंस। सो जैसे उबर का क्या खुद का फ्लीट नहीं है, खुद के कार्स नहीं है, उबर क्या करता है एग्रीगेट बिजनेस करता है, एग्रीगेटर है उबर और उसके पास काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं जो अपनी खुद की कार चलाते हैं बाई करके एंड देन दे शेयर सम परसेंटेज ऑफ कमीशन विथ उबर। सो सेम है पॉलिसी बाज़ार का। पॉलिसी बाज़ार इज़ नॉट अ इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी बाज़ार एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी आती है, लिस्ट होती है प्लेटफॉर्म पे और उनकी पॉलिसीज़ पॉलिसी बाज़ार सेल करता है। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसी बाज़ार जो है ना इट इज़ लार्जेस्ट एग्रीगेटर ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया और तकरीबन साल में 12 करोड़ यूज़र्स जो है इनके प्लेटफॉर्म पे विज़िट करते हैं और पॉलिसीज़ को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। और तकरीबन इसका अगर हम कन्वर्जन रेशो देखने जाए सो 35 to 40 लाख पॉलिसीज़ जो है पॉलिसी बाज़ार एवरी ईयर सेल करता है। तो पिछले साल उसने समथिंग 37 लाख पॉलिसीज़ अपने प्लेटफॉर्म से सेल की थी पूरे साल में और तकरीबन 3 से 3.5 लाख का ट्रांजेक्शन होते रहता है इसके प्लेटफॉर्म पे एवरी मंथ। अगर इसकी फाउंडिंग टीम की बात करें और ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी, अगर आपको जर्नी अंडरस्टैंड करनी हो तो हिस्ट्री अगर अपने को समझना हो तो इसका जर्नी देख लेते हैं। सो 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसी साल में 2008 में इन्फो एज ने तकरीबन $4 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। $4 मिलियन मतलब तकरीबन 30 करोड़ के आसपास इन्फो एज ने इन्वेस्ट किए थे। अगर आपको इन्फो एज ना पता हो कौन सी कंपनी है ये, सो इन्फो एज वही कंपनी है जिसने जोमेटो में भी इन्वेस्ट किया था और आपको पता होगा naukri.com, सो वही इन्फो एज कंपनी है। सो इन्फो एज ने तकरीबन 30 करोड़ के आसपास 2008 में इन्वेस्ट किया था एंड देन फिर पॉलिसी बाज़ार केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड फिर उसने अपना पॉलिसी बाज़ार के साथ में पैसा बाज़ार भी लॉन्च कर दिया। पैसा बाज़ार भी पॉलिसी बाज़ार का ही एक पार्ट है और IRDAI से काफ़ी सारे लाइसेंस ले लिए और 2021 में अक्टूबर या नवंबर एंड में तकरीबन इसका IPO भी आ जाएगा। फाउंडिंग टीम की अगर हम बात करें तो यशीश दहिया जो है इज़ द फाउंडर ऑफ पॉलिसी बाज़ार और इनके साथ में और 2 फाउंडर है जिनकी हम थोड़े टाइम के बाद में बात करेंगे। सो यशीश दहिया जो है ना अपने अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। ही इज़ IIT एंड IIM ग्रेजुएट और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। ही इज़ वेरी एक्टिव। फिटनेस को अगर हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे फाउंडर्स जो होते हैं ना दे आर नॉट फिजिकली फिट, क्योंकि क्या सुबह से लेकर शाम तक इफ़ यू आर फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी तो आपका पूरा दिन निकल जाता है कंपनी को मैनेज करने में और ऑपरेट करने में। और अगर हम यशीश दहिया की बात करें तो इज़ वेरी एक्टिव। ही इज़ कॉल्ड एज आयरन मैन। आयरन मैन इन द सेंस वो अपना अवेंजर्स वाला आयरन मैन नहीं, एक आयरन मैन करके एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे आपको है ना कम्पीट करना पड़ता है। सो ये पूरा आयरन मैन टूर्नामेंट जो होता है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये आयरन मैन टूर्नामेंट में ना आपको 4 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ता है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना पड़ता है और 42 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है और ये आप अकेले करते हो एज अ सिंगल पर्सन, नॉट एज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ अ एंटायर टीम। और यही चीज़ जो मैंने आपको बताई यशीश दहिया ने 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर की जो रनिंग होती है उन्होंने सिर्फ 12 घंटे में फिनिश की थी। 12 घंटे भी नहीं, समथिंग 11 आवर्स एंड 40 मिनट्स के आसपास इन्होंने खुद का एक रिकॉर्ड बनाया था। सो दिस सेज अ लॉट अबाउट हिम कि ये जो पर्सन है इज़ वेरी डेडिकेटेड, इज़ वेरी पैशनेट एंड उनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। सो एज अ प्रमोटर आई कैन से और एज अ फाउंडर इज़ वेरी स्ट्रांग पर्सन। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड तो काफ़ी बढ़िया ही है, IIT IIM ग्रेजुएट है एंड अगर एक पर्सन जो ये सारी चीज़ अचीव करता है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कंपनी से पूरी छुट्टी लेके एकदम आराम से मैं करूँगा, ऐसा नहीं। इन्होंने पॉलिसी बाज़ार मैनेज करते करते, पॉलिसी बाज़ार को बिल्ड करते करते ये आयरन मैन का जो फीट था वो अचीव किया है। सो एक बहुत बड़ी अपने में ही एक उपलब्धि कही जाती है ये। फाउंडिंग टीम की अगर हम बात करें तो यशीश दहिया के साथ में इनके और 2 को फाउंडर्स हैं। एक है आलोक बंसल और अवनीश निर्जर, ये दोनों ही IIT ग्रेजुएट है। और अगर इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो लिंक्डइन के आसपास मैंने डेटा देखा था कहीं पे लिंक्डइन पे ही कि दे आर हैविंग समथिंग 5000 एम्प्लॉयज़ विद देम। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, 5000 एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में होने
इट इज़ नॉट अ स्मॉल फीट। सो ये पूरी डिटेल थी अपनी फाउंडिंग टीम और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के ऊपर। तो चलो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो IPO है ना वो कितने साइज़ का है। सो ये जो इन लोग IPO से जो पैसा रेस करने वाले ना वो तकरीबन 6000 करोड़ का है, और ये 6000 करोड़ में से 3750 करोड़ जो है वो न्यू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी होगा, और 2250 करोड़ मतलब 2250 करोड़ जो होगा ना दैट वुड बी OFS, ऑफर फॉर सेल फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। और ये जो भी पैसा रेज होगा ना कंपनी इसको अपने ब्रांड और मार्केटिंग में यूज़ करेगी, ब्रांड बिल्डअप एंड मार्केटिंग में, कस्टमर एक्विजिशन में, और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कुछ करने वाली है कंपनी, उसके लिए ये सब पैसा जो है वो रेस कर रहे हैं। और कंपनी का ऐसा भी कुछ प्लान है कि इंडिया के बाहर तो मतलब इंडिया में तो बिज़नेस करना ही है, और इंडिया के बाहर भी आउटसाइड इंडिया वो अपना नया बिजनेस ओपन कर सके एज अ फिनटेक कंपनी। और अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें एज ऑफ नाउ, जब कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, सो 192 शेयर होल्डर्स है कंपनी के एज ऑफ नाउ। उसमें से काफ़ी फेमस इन्वेस्टर्स है, जैसे कि आपका टेंसेंट हो गया, ठीक है, टेंसेंट आप सबको पता ही होगा जो PUBG में इन्वेस्ट किया है एंड दैट कंपनी। फिर एक और कंपनी है सॉफ्ट बैंक विच इज़ वेरी फेमस VC, फिर ट्रू नॉर्थ कैपिटल है, फिर अपना इन्फो एज है एंड टाइगर ग्लोबल है। सो ऐसे बड़े बड़े काफ़ी फेमस VCs ने पॉलिसी बाज़ार के अंदर अच्छे से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड सम ऑफ देम आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एग्जिट। एंड कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी इज़ नॉट अ प्रमोटर लेड कंपनी, नो डाउट यशीश दया जो है वो फाउंडर है कंपनी के, बट कंपनी इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, ठीक है। सो यशीश दया के पास समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेस देन 5% शेयर्स है एज ऑफ नाउ, एंड मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स आर विथ मेजर VCs लाइक सॉफ्ट बैंक, इन्फो एज, टेंसेंट एंड दी अदर कंपनीज लाइक अदर VCs लाइक टाइगर ग्लोबल एंड एक्सेट्रा। तो अभी हम समझ लेते हैं पॉलिसी बाज़ार का है ना बिजनेस क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ पॉलिसी बाज़ार। सो मैंने जैसे आपको पहले बोला, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो अपना इंश्योरेंस कंपनी अपना पॉलिसीज़ वहाँ पे ऑफर करते हैं, एंड जो यूज़र्स होते हैं ना वहाँ से आपके पॉलिसी बाज़ार प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस कंपनीज बाय करते हैं। सो एज ऑफ नाउ पॉलिसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 51 इंश्योरेंस जो है वो हाउसिंग का इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब ऑफर करते हैं टू वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। और अगर हम मार्केट शेयर की अगर बात करें ना, सो पॉलिसी बाज़ार इज़ द लीडिंग फिनटेक कंपनी इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस विच इज़ हैविंग 93% ऑफ द मार्केट शेयर। जी हाँ, सही सुना, 93% ऑफ द मार्केट शेयर इन ऑनलाइन इंश्योरेंस इन इंडिया। और ऑफ ऑल दी अगर 100 पॉलिसीज़ इंडिया में डिजिटली सेल होती है ना, सो उसमें से 65 पॉलिसीज़ पॉलिसी बाज़ार के थ्रू से सेल होती है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑफ 100% पॉलिसीज़ बॉट ऑनलाइन, 65% मार्केट शेयर इज़ विद पॉलिसी बाज़ार इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी सोल्ड अक्रॉस इट्स वेबसाइट। फिर पॉलिसी बाज़ार के जैसी एक और कंपनी है पैसा बाज़ार, जो सिस्टर कंसर्न है। सो पैसा बाज़ार के पास में तकरीबन 2.5 करोड़ यूज़र्स के सिबिल स्कोर्स है, और जो यूज़र्स होते हैं ना, जैसे अगर आपको सिबिल स्कोर चेक करना हो तो आप पैसा बाज़ार पे जाते हो एंड सिबिल स्कोर चेक करते हो। सो वही सिबिल स्कोर के बेसिस पे पैसा बाज़ार फिर आपको है ना पिच करता है कि भैया, फ़ोन करता है, मैसेज करता है कि आप लोन ले लो। सो तकरीबन 51% ऑफ मार्केट शेयर पैसा बाज़ार का भी है इन कंज्यूमर लैंडिंग स्पेस। सो ये सारे डेटाज थे। कंपनी अपना इंश्योरेंस का जो बिज़नेस कैसे करती है, ऑनलाइन के थ्रू से भी करती है, कॉलिंग भी करती है, SMS भी करती है, एंड इस तरीके से पॉलिसी बाज़ार ने एक है ना ओवरऑल प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ से आप लोन्स भी ले सकते हो, पॉलिसी भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ लेना नहीं है तो जाके आप कंपेयर कर सकते हो, अगर कुछ कंपेयर भी नहीं करना है तो आप अपने सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। एंड इसके बेसिस पे कंपनी ने तकरीबन 12 करोड़ का यूज़र्स जो है इनफ्लो अपने वेबसाइट पे एनुअली लाया हुआ है। सो आप में से कुछ लोगों को जेन्युइन क्वेश्चंस आने चाहिए कि चलो कस्टमर का तो बेनिफिट होगा कि कस्टमर कंपेयर कर सकता है, कंपेयर नहीं किया तो उसको सिबिल देखना है, बट इंश्योरेंस कंपनीज का क्या फ़ायदा है। सो देखो, इंश्योरेंस कंपनीज का फ़ायदा ये है ना कि पॉलिसी बाज़ार के पास में जो इतना बड़ा यूज़र बेस है, तकरीबन 12 करोड़ पीपल आर विजिटिंग एवरी ईयर। सो पॉलिसी की ये जो डिटेल्स होती है ना, जो डेटा होता है इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसी बाज़ार के थ्रू मिल जाती है। सो पॉलिसी बाज़ार का डेटा और टेक्नोलॉजी जो है ना काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज को अपना प्रोडक्ट पिच करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो पॉलिसी बाज़ार का ना 2011 तक मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज़ वर जनरेटेड वाया लीड्स जनरेशन एंड एडवर्टीजमेंट्स। बट अभी अगर हम देखते जाए ना तो पॉलिसी बाज़ार का जो रेवेन्यूज़ है 85% ऑफ द रेवेन्यू इज़ फ्रॉम ई कॉमर्स एंड सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बाकी का जो 15% है ना
दैट इज़ फ्रॉम लीड जनरेशन एंड एडवर्टीजमेंट। सो ये आपका हो गया एक रेवेन्यू जनरेशन पार्ट। पॉलिसी बाजार पैसा कैसे रेस करता है मैंने आपको बता दिया, कौन से इन्वेस्टर्स है वो, एंड अपना हिस्ट्री भी देख लिया। सो अभी अपने बिजनेस ओवरव्यू कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी इंडस्ट्री ओवरव्यू पार्ट। सो अब हम समझ लेते हैं कि इंडिया का जो इंश्योरेंस का जो इंडस्ट्री ओवरव्यू है वो क्या है। सो इंडस्ट्री ओवरव्यू में इंडिया इज़ हाईली अंडर पेनिट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। स्टॉक मार्केट की बात कर लो या इंश्योरेंस की बात कर लो, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया का इज़ एज लो एज 27% कंपेयर टू चाइना एज 65% एंड यूएसए जो है अमेरिका का 90% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है। अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब 100 लोगों के ऊपर कितने लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई है। सो इंडिया में 100 लोगों के ऊपर सिर्फ 27 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई है, जहाँ पे चाइना में 100 लोगों पे 65 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई है और अमेरिका में 100 में से 90 लोगों के पास में इंश्योरेंस पॉलिसी है। सो अमेरिका का मार्केट जो है ना इट इज़ ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, वहाँ पे ग्रोथ अभी ज़्यादा होगा नहीं इंश्योरेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो, क्योंकि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ओनली रिमेनिंग जहाँ पे आपको स्क्रैम्बल करना है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन इंश्योरेंस ले चुके हैं वहाँ पे। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ 27% लोगों के पास में इंश्योरेंस है। स्टिल 73% ऑफ द पॉपुलेशन के पास अभी भी इंश्योरेंस नहीं है। सो डेफिनेटली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, ये 73% जो बाकी लोग हैं इनको अगर हम इंश्योरेंस में कवर कर लें, सो इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल एज कहीं ना कहीं पे पॉलिसी बाज़ार को फ़ायदा होगा। अब पॉलिसी बाज़ार को फ़ायदा कैसे होगा? पॉलिसी बाज़ार तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज अपना जो प्रोडक्ट है पॉलिसी बाज़ार पे लिस्ट कर दिया है। और अगर इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इंडिया का जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको इंटरनेट पेनिट्रेशन बताया, वैसे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी है ना बहुत कम है। सो बहुत से कम लोगों के पास में इंडिया में आज भी स्मार्टफोन है। जो डेटा है ना वो अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो सिटीज़ में जो शहर है ना वहाँ पे स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप गांव में देखने जाओ तो लोगों के पास आज भी 4G बराबर से पहुँच नहीं पाया हुआ है। आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरिया इज स्टिल अवे फ्रॉम 4G और स्मार्टफोन उनके पास है नहीं। सो जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूसेज बढ़ते जाएगा ना, सो कंपनीज जो एग्रीगेटर होते हैं ना, स्पेसिफिकली जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाज़ार, पैसा बाज़ार, पेटीएम और आपका ओला, उबर, ऐसी सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग अपने मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। मोबाइल से ट्रांजैक्शन शुरू करने से मुझे एक और बात आ गई कि इंडिया का जो वॉलेट का जो पेनिट्रेशन है ना, जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, फ़ोन पे हो गया, ऐसे जो मोबाइल के एग्रीगेटर्स है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, ये भी धीरे धीरे इनका भी ताज़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन, वॉलेट जो है पेनिट्रेशन इसका इंप्रूव होगा, और इंडिया में तो बहुत से लोग इंश्योर्ड है नहीं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, बट जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, एज अ फ्रीटेंस हमारा एक काम है कि हमको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। सो जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी ना, सो लोगों को अवेयरनेस होगी कि येस इंश्योरेंस जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर भगवान ना करे कुछ गलत चीज़ हो जाती है, सब जो कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो गया, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपने इंश्योरेंस लिया रहेगा उसका, सो आपको कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी इफ़ द क्लेम इज़ जेन्युइन। सो इंश्योरेंस का धीरे धीरे है ना इंडिया में अवेयरनेस ओपन होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं पे पॉलिसी बाज़ार को इन लॉन्ग रन, 2-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू सर्वाइव एंड सस्टेन, सो अगले 15 से 20 साल में कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यूज एज वेल एज बीमे से कंपनी प्रॉफिट में भी जा सकती है। एज ऑफ नाउ तो कंपनी लॉस में है, हम फाइनेंशियल्स में उसकी बात करेंगे, बट चांसेस है कि अगर कंपनी सस्टेन कर पाती है तो इन नियर फ्यूचर, लेट्स से 5 years 6 years डाउन द लाइन, कंपनी प्रॉफिट में भी जा सकती है। सो ये था अपना इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब हम समझ लेते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या ये कंपनी के। सो पहला जो रिस्क फैक्टर है ना, जो मेन रिस्क फैक्टर आता है इंश्योरेंस बिजनेस में, कि ये हाईली रेगुलेटेड स्पेस है, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सो अगर IRDA ने, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने अगर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए फ्यूचर में जो इंश्योरेंस कंपनीज या फिर ऐसे फिनटेक प्लेयर्स के फेवर में ना हो सकता है कि पॉलिसी बाज़ार के बिजनेस के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। सो दूसरी अगर हम बात करें, सो पॉलिसी बाज़ार का जो मेन जो रेवेन्यूज आता है ना, एज ऑफ नाउ इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस। सो इट इज़, यू कैन से कि थोड़ा सा ना एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है रेवेन्यू का, तो थोड़ा सा अगर इसको डाइवर्सिफाई ये लोग कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। तीसरा मेन रिस्क पॉइंट है ये कि
इनका जो मेन बिजनेस है ना वो डिपेंडेंट है ऑन द इंश्योरेंस प्लेयर्स। 51 प्लेयर्स अभी जो इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके तरफ से ही पॉलिसी बाजार का जो भी है इंश्योरेंस का जो है बिजनेस आता है। फ्यूचर में अगर समझो ये इंश्योरेंस प्लेयर्स को ऐसा लगे कि नहीं अभी पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं सेल करनी है, या कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर वो लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, सो पॉलिसी बाजार के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। चौथा और मेन मैं कहूँगा कि रिस्क फैक्टर ये है इन्वेस्टर के लिए, स्पेसिफिकली फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए, कि कंपनी अब तक लॉस में चल रही है। तकरीबन 150 करोड़ का लॉस है कंपनी को, और कंपनी के जो ड्राफ्ट अडेरिंग प्रॉस्पेक्टस है उसके कहने के हिसाब से कंपनी को पता नहीं है कि वो लोग प्रॉफिट में कब जाएंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। और पांचवा रिस्क फैक्टर ये है लिटिगेशंस का, कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ना उनके ऊपर तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस है पेंडिंग है कोर्ट में, और उसमें से 6 जो केसेस है डेट इज़ क्रिमिनल केसेस। सो डेट इज़ समथिंग रियली स्कैरी इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर। मुझे पता नहीं वो केस किस रिगार्डिंग है, बट एक क्वांटम ऑफ नंबर, अगर केस जो है 350 करोड़ के आसपास का जो फिगर है, जो केस में जो अमाउंट निकल के आता है कि डेट इज़ पेंडिंग अमाउंट फॉर दी केसेस फाइल्ड अगेंस्ट दी डायरेक्टर्स। सो ये थोड़े मोटा मोटी बड़े बड़े जो रिस्क फैक्टर्स थे वो मैंने बता दिए। बाकी छोटे मोटे रिस्क भी है, जैसे इनका होस्टिंग जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। तो जैसे अगर समझो थर्ड पार्टी का होस्टिंग फेल हो गया तो इनका जो वेबसाइट है वो डाउन हो सकता है। एंड टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है तो डेफिनेटली सर्वर एंड इनका मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें इनको ध्यान रखनी पड़ती है। बट मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी बिजनेस में हमेशा बैकअप जो रहता है वो बराबर से रहता है, और डिज़ास्टर रिकवरी प्लान भी कंपनी बना के चलती है। तो नॉट दैट मेजर रिस्क, बट मैंने जो 5 रिस्क बताया वो मेरे हिसाब से मटेरियल रिस्क है। अगर उसमें से एक रिस्क भी मटेरियलाइज हो जाता है तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। और अब हम समझ लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने तकरीबन 900 करोड़ के आसपास का सेल्स किया हुआ है, बट कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तकरीबन 150 करोड़ का कंपनी का लॉस है। और नेटवर्थ की अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 2000 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है। और जहाँ तक कि मेरा अर्ली रीडिंग्स है, कंपनी तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास आईपीओ लेके आ रहा है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 35 to 40,000 करोड़। अब तक मैंने आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अब तक नंबर्स फाइनलाइज नहीं हुए। सो तकरीबन 35 to 45,000 के आसपास कंपनी इज प्लानिंग टू कम अप विद द आईपीओ पार्ट, तो उतना उसका वैल्यूएशन देगा। सो अगर हम वैल्यूएशन निकाल लेना तो मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। सो इफ़ यू टेक अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 40,000 करोड़ और उसमें अगर आपका सेल्स है तकरीबन 1000 करोड़ का, सो आपका प्राइस टू सेल्स 40 हो गया, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। और प्राइस टू बुक अगर आप निकालने जाओ तो 20 टाइम्स पे कंपनी ट्रेड करी है एट टाइम ऑफ आईपीओ। सो अगर वो प्रीमियम पे ओपन होता है, जैसे जोमेटो ओपन हुआ था, जोमेटो 2x के आसपास उसने क्लोजिंग दिया था, कुछ 65-70 के आसपास का उसका आईपीओ का प्राइस बैंड था और 140 हो गया। तो सपोज पॉलिसी बाजार भी 2x के आसपास सपोज ओपन होता है तो इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। सो आई थिंक आपका डिसीजन होगा, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यू हैव टू मेक योर ओन कॉल। If you are a fundamental investor, definitely this company is going to list at a premium valuation. In future, we don't know कि कंपनी का किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ होगा। डेफिनेटली टेलविंड्स जो है कंपनी के काफ़ी सारे हैं, जस्ट टाइम विल ओनली टेल कि what is going to happen with the fundamentals of the company. So this was entirely about पॉलिसी बाजार। हमने उसका फाउंडिंग टीम के बारे में जाना, उसकी जर्नी कैसी थी वो जानी, इन्वेस्टर्स क्या थे, फंडामेंटल्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस क्या है उनका, इंडस्ट्री ओवरव्यू, रिस्क फैक्टर्स भी हमने जान लिए। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डिटेल आइडिया आ गया होगा कि पॉलिसी बाजार कंपनी कैसी है, उसका आईपीओ कैसे आने वाला है, पैसा कहाँ पे यूज़ होने वाला है और उसका फंडामेंटल्स कैसा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसी बाजार आईपीओ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। लाइक शेयर एंड कमेंट जो हर बार हम कहते हैं वो, और ये वीडियो आपके इन्वेस्टर्स फ्रेंड के साथ में शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी अच्छा सा एक आइडिया आ सके कि उनको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है। विद दैट आई थिंक आई कैन क्लोज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।